तो सर सबसे पहले आप ये बताइए स्क्रैप बिजनेस क्या फायदेमंद है? सर अगर लोकल में देखा जाए, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में कितने तरह के स्क्रैप होते हैं? तो स्क्रैप वो कोई ना कोई खरीदता है और वो फिर रीयूज हो जाता है। तो इसके डबल फायदे हैं। पैसा तो है ही इस बिजनेस में, मदर नेचर को भी क्लीन करता है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आप स्क्रैप का काम करना चाह रहे हो, पर आपको पता तो होना चाहिए कि स्क्रैप कितने टाइप का होता है, क्या क्या स्क्रैप का काम करना चाहते हो, क्या क्या चीजें होती हैं। तो वहीं हमारे बीच है डॉक्टर शुभंकर सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का, और साथ में स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुत अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो भी चाइना में। तो यहाँ पे सर स्पेशल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नहीं, लोकल स्क्रैप बिजनेस के लिए आए हैं आपसे कंसीडर करके। और सर ने लगभग 25 साल स्पेशल इंपोर्ट ही करा है, वो भी स्क्रैप। और वहीं हमारे साथ है चेष्टा मैम, जो कि आपको गाइड करेंगी कितने टाइप के स्क्रैप होते हैं उसके बारे में। और आप लोग जो सवाल जवाब करते हैं ना, चेष्टा मैम स्पेशल देखती है और सबसे पर्सनली सवाल जवाब करती है। तो कोई भी आपका सवाल हो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना, या फिर चैट में डाल देना, या फिर नीचे कहीं भी डाल देना, वहां पे आपके सवाल का यहाँ पे जवाब दे दिया जाएगा। चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत स्पेशल स्क्रैप बिजनेस से। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए स्क्रैप बिजनेस क्या फायदेमंद है? देखिए, इतना ज्यादा फायदेमंद है कि आज इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है स्क्रैप का, पूरे देशों में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो फायदा अगर नहीं होता तो इतना बड़ा इंपोर्ट कैसे होता। और इतना बड़ा देश है, वहाँ हर चीज में कुछ ना कुछ टूट फूट होती रहती है, तो स्क्रैप निकलता ही है। तो स्क्रैप वो कोई ना कोई खरीदता है और वो फिर रीयूज हो जाता है। तो इसके डबल फायदे हैं। पैसा तो है ही इस बिजनेस में, मदर नेचर को भी क्लीन करता है। हमारी भारत जो भूमि है उसको साफ करने में काम आता है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस। बट सर अगर लोकल में देखा जाए, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में कितने तरह के स्क्रैप होते हैं? देखिए, हर चीज जो नई है वो कभी ना कभी पुरानी होकर स्क्रैप बन जाती है। तो मैं तो राहुल जी, प्रॉफिटेबल बताइएगा। और हर चीज में प्रॉफिट है, ऐसा कोई स्क्रैप है जिसमें प्रॉफिट ना हो। बाकी अभी कैमरा से पहले आपकी और मेरी काफी अच्छी डिस्कशन। हाँ जी। तो स्क्रैप में ऐसा नहीं है कि एक चीज में है और एक चीज में नहीं है। तो राहुल जी, मैं यहाँ आपसे कहूंगा, आप भी लोकल बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों को बताएं कि कितने तरह का स्क्रैप। चलिए मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप ये समझ लो, आपको स्क्रैप का काम करना है। मैं जो कैटेगरी यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप ये मत समझना कि जैसे एक कैटेगरी बेटा एक ही होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो वो मत समझना आप कि मैंने एक कैटेगरी बताया बस उससे काम चालू कर दे, नहीं, पहले उसकी डिटेल में जाना, समझना क्या ऐसे ऐसे। और हाँ, अगर आप काम चालू करना चाहते हैं तो भैया स्क्रैप का फ्रेंचाइजी लेना मत भूलना। ये समझ लो, आपको अगर स्क्रैप का काम चालू करना है तो आपको फ्रेंचाइजी लेना अनिवार्य है, क्योंकि जब आपको स्टार्ट करना है तो पल पल पे आपको गाइडेंस की जरूरत होगी। पल पल पे आपको समझना पड़ेगा ये क्या वैरायटी है, ये कैसे काम होता है, इसमें कैसे फ्रॉड हो सकता है। तो वो सारी डिटेल हम ही देते हैं, ज्यादा डिटेल कॉल कर लेना। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहले रद्दी होती है सर, जो कि रद्दी में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। मैं आपको बताऊं, हमें तो पहले स्क्रैप का नहीं मालूम था। जब घर का हम अखबार बेचते थे तो जो रद्दी लेने आता था वो कहता था कॉपी अलग करो, अखबार अलग करो, गत्ता अलग करो। तो हम सोचते थे ये तो सारा ही कागज ही तो है, लेकिन वो उसको भी अलग अलग कर लेता था। तो जब आप बिजनेस करेंगे तो फिर तो और भी 10 वैरायटी निकल के आएंगी। बिल्कुल भाई। उसके बाद गत्ता होता है सर। हाँ जी। और गत्ते का काम इस टाइम बहुत अच्छे टर्नओवर पे है और काफी अच्छे लेवल पे स्कोप कर रहा है। जी जी। और अगर आप स्कोप करना चाहते हैं गत्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक का काम, हाँ प्लास्टिक में क्या है, थोड़ी समझ की जरूरत होती है, बाकी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो समझ तो आपको आ ही जाती है। उसके बाद ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है, यहाँ से डालो क्या, यहाँ से डालो कबाड़ा और यहाँ से निकलेगा सोना, क्योंकि इसमें सोना होता है। अब उसके बाद आयरन। आयरन में भी आपने देखा होगा लोहा दिखने में तो एक जैसा होता है, बट एक्चुअल में बहुत सारे टाइप होते हैं। उसके बाद आता है स्टील। स्टील में सर इतनी सारी वैरायटी होती है कि अगर अपन देखने जाएं स्टील तो अपन पहचान भी नहीं पाते। वो कुछ पर्सनली एक वो होता है, उससे अपन स्टील को पहचान। उसके बाद एल्युमिनियम। सर एल्युमिनियम इतना बड़ा सोर्स है अर्निंग का, अगर आपके पास पैसा है तो आप स्टार्ट करो एल्युमिनियम का काम। और ब्रास का काम, काफी अच्छे मार्जिन है इसमें लोकल लेवल पे भी। अब बात करते हैं ब्रास। ब्रास आप काम करना चाहते हैं, सर क्या होता है, कॉपर और जिंक को मिला के टक से ब्रास बनता है। बिल्कुल। वो ब्रास में क्या है, एक तो जो कॉपर में क्या होता है, जंग लगता है, ब्लैक कलर हो जाता है। ब्रास में वो नहीं होता। और आपने देखा घर की टूटियां वगैरह जो भी पानी के काम में यूज होती है वो सारा ब्रास होता है। वहीं अगर बात करें बैटरी स्क्रैप का, सर बैटरी स्क्रैप का इतना अच्छा काम है, आप कुछ भी मत करो, अपने एरिया में देखो, आप
सर हर जगह सोलर लग रहे हैं, हर जगह, तो भैया सोलर लग रहे हैं तो वापस भी तो रिसाइकिल भी तो होगा, वो रिसाइकिल नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, वो अच्छा काम है। वही कंडेंसर, जैसे आपके पंखे वगैरह में छोटे से कंडेंसर लगते हैं, हर मोटर में होता हर है। मोटर में कंडेंसर, स्टार्टिंग कैपेसिटर बोलते हैं उसको। हाँ जी। उसका भी बहुत अच्छा काम होता है। आम आदमी के लिए तो स्क्रैप 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 है, है। पर थोड़ी उसे पता होना चाहिए कितने प्रकार का होता है। उसके बाद सर मोटर स्क्रैप आता है। जी। मोटर स्क्रैप में कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, कास्ट सब आयरन, तरह ये का सब होता होता है, तो वो सेग्रीगेट जोर बार जोरी कर सकते हैं। अब सर सवाल आता है, चलो ये काम तो कर लिया, क्या ये काम में प्रॉफिट कैसे होता है? बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि सेम डे आदमी खरीद लेता है, सेम डे ही उसको बेच देता मतलब है। कैसे? जो जिस दिन उसने खरीदा, हाँ जी, उसको रखने की जरूरत नहीं है, वो उसी अच्छा। दिन उसको बेच सकता है। तो उसमें मार्जिन क्या निकलता है सर? काफी मार्जिन, क्योंकि वो लाया है अपनी मेहनत से, फैक्ट्रियों से जाकर लेकर आया है। तो कई लोग हैं जो फैक्ट्रियों में जिनकी जान पहचान नहीं है, वो उससे ले लेते हैं उसको उसका मार्जिन देकर। ओके। तो इसलिए सेम डे टर्नओवर हो जाता है। जो यहाँ व्यापारी आपका सुन रहे होंगे, उन्हें पता है कि सेम डे टर्नओवर कितना मुश्किल है। बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं जो 10-10 करोड़ के शोरूम है, टर्नओवर उनका 10 लाख का भी नहीं है डेली का। तो इसलिए जो 10 करोड़ में प्रॉफिट नहीं है, वो 10 लाख के स्क्रैप में प्रॉफिट है। तो इसका सर इजीली अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन निकल जाता है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति हर पैसे को हर महीने डबल कर सकता है मिनिमम। पर जब काम जम जाए तब? शुरू में भी जो भी उसने स्क्रैप 5 खरीदा, लाख रुपए लगाए तो बिल्कुल 5 लाख रुपए महीना कमा सकता है। ओके। आप यही तो सिखाते हैं। हाँ वो तो सिखाते हैं, बट सर मैं ये वीडियो में अचंबा लगता है लोगों को। हाँ मैं आपको बताऊं सर क्या कहना चाह रहे हैं। आपने 5 लाख, स्टार्टिंग 5 लाख से करते हैं, आपने 5 लाख का काम लगाया, मतलब 5 लाख रुपए डाले, बट आपकी टर्नओवर 2.5 लाख की हो रही है। 2.5 लाख में 5% का मार्जिन ले लो ना मिनिमम। अब 5% का मार्जिन, और वो रोज आप टर्नओवर करते हो, तो आप कितना प्रॉफिट में जा सकते हो। और मेन आप ये समझ लो सर, स्क्रैप लेने वाले इतने हैं, आप अपनी चलती हुई दुकान के अंदर पूछोगे किसी से कि भैया हाँ जी कोई स्क्रैप बेचना चाहता है, या फिर कोई एक छोटा कबाड़ी के पास आप जाओगे, आप उससे पूछोगे कि भैया मेरे पे स्क्रैप है 200 किलो, क्या आप माल लोगे, तो फौरन आपको पैसे कैश देने लग जाएगा और आपके पास आ जाएगा, लाओ माल दिखाओ। इसका मतलब तो ये जाहिर होता है कि भैया कैश का काम है, उधार काम है ही नहीं। तो आप क्यों इतना सोच रहे हो काम करने के लिए? कुछ भी मत करो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, डिटेल लो सर, डिटेल के पैसे थोड़ा लग रहे हैं, या फिर पूछने के पैसे नहीं है, पूछने के पैसे नहीं है। या फिर आपको अगर स्क्रैप का काम है, ऑलरेडी आप काम करना चाह रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, रेट की सर्विस लगवाना अनिवार्य है, तो रेट की सर्विस भी आप लगवा सकते हो। थैंक यू सर, आपने इतना गाइड किया। थैंक यू राहुल जी, चलिए मिलते हैं थैंक अगली यू वीडियो में। चेष्टा जी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय